नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन आपन बिहार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और बुलेटिन का आगाज तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया में एक जनसभा के दौरान मुस्लिम समाज से वोट की अपील करते हुए उन्हें नसीहत भी दी। उन्होंने मुस्लिम समाज से कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपका हाल पुराने समय जैसा हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों के कार्यकाल में उनकी स्थिति का भी जिक्र किया। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बार बिहार में इन लोगों की हालत बहुत खराब है। बिहार से एनडीए का सफाया हो चुका है और ये लोग पूरे तरीके से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क, पुल, पुलिया, हर तरह से लोगों के लिए काम हम लोग करना शुरू कर दिए। तो आप समझ लीजिए कि और कितना सब काम कर दिए। तो मुस्लिम समाज के लोग जरा याद रखें, पहले तक कुछ नहीं होता था। आज आप लोगों को कोई आके कुछ बताता है तो आप लोग जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा। जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। और हम लोग तो भाजपा हम लोग साथ थे, मिल करके हम लोगों ने सारा काम किया। उसको हम ही समझाए थे कि हम लोग जो है तय किए हुए हैं कि 10 लाख नौकरी करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे थे। जब कुछ हो गया तो पता हम किए, वो क्या किया उन लोगों को मालूम है। 5 से लेकर के 20 के बीच में हम लोगों ने सरकार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों जो तय किया था कि 10 लाख लोगों को 20 के बाद हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख लोगों का हो गया, 1 लाख भी अभी पूरा और हो गया है और 3 लाख का काम चल रहा है। तो अगले साल जो चुनाव का समय हम लोगों का आएगा, उस समय तक आप समझ लीजिए हम लोगों का ये काम सब पूरा हो जाएगा और जरूरत होगा तो और पूरा करेंगे। अब उन पे अब क्या बोले, क्या स्थिति हो रही है, ये तो डराने धमकाने वाली बात है। लेकिन हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस बार इन लोगों का बिहार में हालत बहुत खराब है। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है और पूरी तरीके से ये लोग घबराए हैं, बौखलाए हैं और इस तरह का बयान जो है दे रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राजद सिर्फ बोली से पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उनके समाज के लोग अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है और इनके द्वारा बिहार में ऐसा कोई काम नहीं किया गया कि बिहारी का सम्मान बढ़े। वहीं परिवारवाद को लेकर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वे भारत के निर्माण में लगे हुए हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ अपने लिए जीने का काम करता है। बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। ये सिर्फ हवा बनाने का, बोली से पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यही है कि जिस जातीय उन्माद को इन्होंने हवा दिया था वह फेल कर गया। उनके समाज के लोग सभी बिहारी अब उनके बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके और कोई इनका विजन नहीं है। कोई इनके द्वारा ऐसा काम बिहार में नहीं किया गया कि बिहारी का सम्मान बढ़े, बिहारी का माहौल देश के अंदर नहीं बना सके। इसलिए ये परिवारवादी जमींदारी व्यवस्था लगाना चाहते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर ऐश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बातों पर कोई विश्वास और ध्यान नहीं देता। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल रह चुके, अब चला चली के बेला में वो कितना पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बन करके अपने पुत्र के लिए कितना जनता को झूठा आश्वासन देंगे। सच को तो अंतिम समय बोल दें कि बिहार की बर्बादी के लिए, बिहारियों के अपमान के लिए अब उनको क्षमा मांगना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। बिहार की जनता, ये परिवार
जब तक बिहार के राजनीति में रहेगा बिहारी का सम्मान कतई नहीं बढ़ेगा। 24 में मोदी युग का अंत हो गया है, क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में। उनको याद ही नहीं रहा है कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है सिर्फ अपने लिए जीने का काम है। लोकसभा चुनावों में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सुरक्षित संरक्षित है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान हमेशा रहेगा। आरजेडी को जानना चाहिए कि जिसके साथ वो खड़े हैं उसने इमरजेंसी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा लोकतंत्र के लिए, संविधान के वसूलों के लिए समर्पित है। आरजेडी तो कानून बहुत जानती है, अच्छी बात है। भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का संविधान संरक्षित है। बाबा साहब का द्वारा बनाया गया संविधान हमेशा रहेगा। आरजेडी को जानना चाहिए कि जिसके साथ खड़े हैं कांग्रेस के साथ, उसने इमरजेंसी लगाई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधु लिमय, हमारे लोकनायक जेपी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रविशंकर सरी के लोगों को जेल में बंद किया था। संपादक बंद किए थे, याद है ना, कुलदीप नायर को। जजेस को सुपरसीड किया था। एचआर खन्ना एक बहुत योग्य जज थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता, उनको सुपरसीड किया, चीफ नहीं बनने दिया। ये है कांग्रेस पार्टी और ये हम सिखाते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नए संबंध के कारण वो मटन बन रहा है ना, मैंने सुना है, तो अतीत भूल गए क्या? तो भाजपा, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं, संविधान के वसूलों के लिए समर्पित हैं और हम ओबीसी, एससी, एसटी का अधिकार कभी हनन नहीं होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट है। आरक्षण भाजपा और आरएसएस के लिए गले का फांस बन गई है। भाजपा देश का संविधान को बदलना और आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। भाजपा और आरएसएस शुरू से ही आरक्षण के विरोध में रही है। स्वयं 2015 में मोहन भागवत भी इसे कह चुके हैं और तमाम बातें राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने फारबिसगंज के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि राजद नफरत की बात नहीं करती और ना ही जात की। राजद जमात की बात करती है और जमात को साथ लेकर चलती है। ए टू जेड को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है राजद। लोग कहते हैं कि एम बाई नहीं, एम बाई के साथ साथ बात भी है ना। बहुजन है, अगड़ा है, आधी आबादी है, गरीब है, पुअर है, पी फॉर पुअर, ए फॉर आधी आबादी, ए फॉर अगड़ा, बी फॉर बहुजन। वो तो ठीक है, लेकिन एमवाई कितना सुरक्षित है ये जाता है। अरे हमको पूछते हैं, कहीं संरक्षित भी है, सुरक्षित भी है, सबको लेकर चल भी रहा है और सबको लेकर चल रहा है। हर ट्रेन का कोई न कोई इंजन होता है, इसलिए हमेशा एक बात को ख्याल रखिए, जो भी चलता है सबको लेकर करके बात वही होती है। बात नफरत की नहीं होती है, बात जमात की होती है और तेजस्वी जमात में विश्वास रखते हैं और सबको लेकर साथ चलने में विश्वास करते हैं। बिहार के नालंदा में तेज पछुआ हवा और लू के प्रकोप ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तूफानी हवाओं और भीषण गर्मी से सब्जी की फसलें झुलसकर और सूख कर बर्बाद हो रही हैं। हरी सब्जियों की उपज कम होने से बाजार में इनके दाम बढ़ गए हैं। किसानों का कहना है कि लू और गर्मी से खेतों में ही सब्जियां सूख गई हैं। बार बार सिंचाई से लागत बढ़ रही है। पैदावार कम होने की आशंका है। किसानों को सब्जी बेचने पर कम दाम मिल रहा है। गर्मी के कारण सब्जी में बहुत बड़ा नुकसान जा रहा है और फसल का मात्रा कम गया है। जो बढ़ोतरी होना चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। वो हवा और लू के कारण फसल का विकास नहीं हो रहा है। पौधों का उपज कम गया है। किसान का कोई लाभ नहीं। हम लोग का आर्थिक समस्या है कि जब फसल ही नहीं उगेगा तो हम लोग बेचेंगे क्या, और हम लोग बेचेंगे तभी खुश रहेंगे। जब फसल अच्छा होगा तो हम लोग का फायदा भी अच्छा होगा। और अभी हम लोग का लॉस जा रहा है, जैसे कि रोजगार बढ़िया से ढंग से नहीं चल रहा है। छाल भी आया है, उसके बाद घटाव भी आया है, दोनों चीज़ होता है। पछिया चलता है तो उछाल आ जाता है, पुरवैया चलता है
तो ठीक हो जाता है। अभी क्या स्थिति है सर बाजार? अभी तो पोजीशन ठीक है, रेट हाई फाई है। 60-80 रुपये सब्जी सस्ता बिक रहा है, सब्जी तो महंगा बिक रहा है। क्या रेट है सर सब्जी का? अभी जल रहा है सब। कौन सा सब्जी का? जो भी जनरल ले जाते हैं लोग। परवल 50 रुपये किलो है, बैगन 40 रुपये किलो है, भिंडी 30 रुपये किलो है। गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा और गोली के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा गया के विधि व्यवस्था डीएसपी खुर्शीद आलम ने चंदौती थाने स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता करके की है। और प्रेस वार्ता कर डीएसपी खुर्शीद आलम ने बताया कि बैलागंज थाना क्षेत्र से 2 अपराधी की 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 24,000 रुपया नगद गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी कचरन नावा गांव का रहने वाला और संजय सिंह और डीहा गांव के रहने वाले अजय सिंह हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। और वहीं शिवहर पुलिस ने फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप डीपी पर अपने साथ अवैध हथियार का फोटो पोस्ट कर आम जनमानस के बीच भय का माहौल उत्पन्न करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ अनिल कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता कर बताया कि प्राप्त सूचना के सत्यापन पर आवश्यक कार्रवाई के दौरान पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष तरियानी राजेश कुमार के द्वारा अपनी टीम के साथ कमलेश कुमार पिता सुखारी महतो साकीन और थाना तरियानी जिला शिवहर को घर पर छापेमारी कर हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। 29/4/24 को देर रात्रि थानाध्यक्ष तरियानी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और फेसबुक पर अवैध हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन के लिए थाना की टीम गठित की गई। टीम द्वारा जो है कमलेश कुमार पिता सुखारी महतो साकिन फौरा थाना तरियानी के यहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में पुलिस बल को देखकर कमलेश कुमार भागने लगे। भागने के क्रम में इनको पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके कमर से एक देसी कट्टा एक गोली के साथ बरामद किया गया। साथ में उनका एक मोबाइल जब्त किया गया। गिरफ्तारी कहाँ से हुआ है? गिरफ्तारी उनके आवास से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नालंदा जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। घटना कल्याण बीघा नूरसराय और गिरियक थाना क्षेत्र में घटी है। संबंधित थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर के परिजनों के हवाले कर दिया है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। आप लोग के लिए आवाज उठाते हैं, ऐसा थोड़ी हम आकर के। बच्ची को शादी थी, अच्छा, वहाँ पर सब चीज़ सारी व्यवस्था से जा रहे थे। तो मीरपुर सामने एक कोर्ट है, कोर्ट तड़पने में गिरा गया। तो कौन थाना पड़ता है नीरपुर? मीरपुर पड़ता है नीरसराय थाना। अच्छा, तो ये आ रहे थे कहाँ से? ये आ रहा था, इसको बिरनामा में ससुराल है। अच्छा, हम है जो साला। अच्छा, मेरा बहनवा ही हुआ। अच्छा, तो कौन गाड़ी वाला मार दिया था? तो नेहरू विवाह का गाड़ी पकड़ा गया कि नहीं? अभी नहीं पकड़ा, घर पे गाड़ी लगे। अच्छा, टेम्पो मार दिया था? हाँ, टेम्पो। तो इनकी कहिया ये घटना घटा था? 10 दिन से ऊपर हो गया। तो इलाज के दौरान मौत हो गई इनकी? नहीं, अभी तक तो बच रहा था, सवेरे मौत हुआ। और खबर रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र से है, जहां मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे बैलासपुर गांव में स्थित मिनी राइस मिल की इमारत को धराशायी होने से पास के झोपड़ी नुमा घर में आराम कर रहे समस्तीपुर और बेगूसराय के 2 मजदूर मलबे में दब गए, जबकि 4 मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। 5 घंटे तक चली रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों मजदूरों को बाहर निकाल करके कारगहर सीएचसी में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों ने जांचोपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। करीब 1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि बिलासपुर में राइस मिल का एक स्ट्रक्चर गिर गया है। हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, देखा कि करीब 30 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर तेज आंधी आने के कारण गिर चुका है और उसमें करीब धान लोड था और नीचे एक अस्थायी टाइप का मकान बना हुआ था जिसमें 3 लेबर उपस्थित थे। एक लेबर पानी लाने गया था और 2 लेबर वहाँ उपस्थित थे। अचानक तेज हवा आया, वो स्ट्रक्चर पूरा धान के साथ नीचे गिर गया।
तो मौत का कारण तो उस लोहे के स्ट्रक्चर और धान के बड़ी मात्रा में धान की संख्या होने के कारण उसके दबने के कारण मृत्यु हुई है। करीब 2 घंटे के बाद जब स्ट्रक्चर को निकाला गया, धान की सफाई की गई, तो दोनों की डेड बॉडी में प्राप्त हुई। सूचना आई थी हमारे पास बिलासपुर में 1-2 बजे के लगभग मिल धंस गया है राइस में, उसमें मजदूर 8 को फंसा हुआ है, लेकिन अभी आया है लोग 6 बजे के लगभग, और 2 बॉडी आया है, डेड बॉडी को। दोनों मृत अवस्था में आया। क्या परिचय हुआ सर आपका? डॉक्टर रवि कुमार, हमारी चिकित्सा पदाधिकारी, PSC करगा। कई आदमी डेथ किए हैं? 3 आदमी थे, 2 आदमी डेथ कर गए, 1 आदमी हम निकल गए। अच्छा, क्या नाम है मृतक के? मृतक का नाम है? मृतक का जो मरे हैं उनका क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश क्या नाम है? पूरा मिथिलेश? मिथिलेश है। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम नहीं जानते। अच्छा, एक और आदमी है ना, दूसरे का क्या नाम है? उसका हाँ, उसका राजा नाम है। पिता के नाम उनका? पिता का नाम नहीं जानते। फोन कर कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेगूसराय जिले। वो लोग कहाँ के हैं? वो लोग यहाँ समस्तीपुर का। समस्ती लोग आप ही साथ में काम करते हैं वहीं पे, उसी मिल पे? कौन सा मिल है? सत्यम राइस में। कौन गाँव? बिलासपुर। शेखपुरा में कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि दूर से कोल्ड स्टोरेज आग का गोला जैसा दिख रहा था। 4 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। ये हादसा बरभीगा के मिशन ओपी के पास मौजूद आलू रखने के एक पुराने कोल्ड स्टोरेज में हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे आग लगने से कोल्ड स्टोरेज के अंदर मौजूद लकड़ी के लाखों रुपयों का सामान और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर के राख हो गए। इधर बक्सर में अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व IPS आनंद मिश्रा भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, जिससे अन्य प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने मंगलवार को न्यायालय में अधिवक्ताओं से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि बक्सर की जनता ने जिस उम्मीद से उन्हें चुना है वो उम्मीद जरूर पूरी होगी। और इशारों में उन्होंने अपने विपक्षियों पर भी हमला बोला और कहा कि चुनाव नेता अपने दम पर लड़ता है, ना कि किसी और के नाम पर। अररिया SP अमित रंजन के निर्देश पर जिले के कई थाना पुलिस की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर के फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में परवाहा मुसहर जाने वाली 3 मुहानी सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी की बाइक समेत 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पांड्या मोबाइल सेंटर के उसके दुकान पे करीब 6 मोबाइल एंड्रॉयड सेट दोनों की चोरी हुई थी। उसके अनुसंधान के क्रम में अभी मोहम्मद नासिर पिता नाजी ग्राम भजनपुर के हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तार चोर के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर दुकान से चोरी गई सभी मोबाइलों को बरामद कर लिया गया है। इससे जब पूछताछ की गई है तो इसके द्वारा और भी विभिन्न कांडों में जो चोरी की गई है इसके बारे में इन्होंने बताया है। इस तरह इस केस का पूर्ण उद्भेदन हो चुका है।